हाय स्टूडेंट, ऐसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए, आज से हम लोग बायोलॉजी का एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो हर चैप्टर को मैं आप लोग को डिटेल स्टडी करवाऊंगा। चलिए आगे पहले हम लोग जानेंगे, प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो इसके बारे में अगर जानने का प्रयास करेंगे तो बायोलॉजी आपको पता चल रहा होगा कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, बायो प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। अगर ये दोनों वर्ड को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ। तो आप बायोलॉजी का डिफाइन हो गया कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसी चीज को मैंने यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। यानी स्टडी ऑफ लाइफ मतलब क्या? जीवन का अध्ययन। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। इसने बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। और एग्जाम में पूछता है कि बताइए बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा, बायोलॉजी का मेनली दो पार्ट में हम लोग बांट करके स्टडी करेंगे। पहला पार्ट आपका क्या है? जूलॉजी। दूसरा पार्ट क्या है आपका? बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान। तो इसमें किस चीज का स्टडी होगा? इसमें एनिमल का स्टडी होगा। यानी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। इसमें किस चीज का अध्ययन होगा? इसमें पादपों का अध्ययन होगा। यानी आप कह सकते हैं कि प्लांट का या ट्री का अध्ययन किसमें करेंगे? हम लोग बॉटनी में करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो जानना जरूरी है। यहाँ पे जूलॉजी में उसी चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे जो क्या मूवमेंट करता हो, मतलब कि गति करता हो। मान लेते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब कि मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह का जीव जंतु को हम लोग जूलॉजी में स्टडी करेंगे। लेकिन वैसा जीव जो मूवमेंट नहीं करता हो, सिर्फ खाली हिल डोल करता हो, देखते होंगे आप लोग पेड़ पौधा सिर्फ हिलता है और डुलता है, क्या मूवमेंट करता है? नहीं करता है। वजह यही है कि पेड़ पौधा को हम लोग स्टडी कहाँ करते हैं? बॉटनी में करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है, जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। उसी तरह से बॉटनी का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अरस्तु ने एक बुक पब्लिश किया था, उस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस है। थियोफ्रेस्टस ने भी एक बुक पब्लिश किया था, उस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सब सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग दोस्तों बायोलॉजी के बारे में देखें। अब उसके बाद बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? सेल। तो सेल के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं और यही आपका क्या? पहला चैप्टर है। जब ये हम लोग स्टडी कर लेंगे उसके बाद अगला चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे पहले हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। यानी बायोलॉजिकल नाम कहिए या फिर टेक्निकल नाम कहिए, दोनों का बात एक ही है। और वजह यही है कि सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है, इसीलिए सेल का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो सेल के बारे में एक प्रश्न उठता है कि बताइए शरीर का सबसे छोटा अंग क्या है?
तो बहुत लोगों को यहाँ पे आंसर आता है कि शरीर का सबसे छोटा अंग सेल है, लेकिन सेल जो है आपका एक यूनिट है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्पष्ट किया गया है कि सेल शरीर का सबसे छोटा अंग है जो अपना काम स्वयं करता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे तो सेल का पहले खोज किसने किया सबसे पहले, तो सेल का खोज सबसे पहले नंबर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। अब बताइएगा, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया था, क्या वो मृत कोशिका था कि जीवित कोशिका? नहीं, ये कौन सा कोशिका था? ये मृत कोशिका था। इसीलिए रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अब मृत कोशिका को तो रॉबर्ट हुक खोज कर दिए, अब इसके बाद कौन जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे। यही कारण है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब बताइएगा, मृत कोशिका का खोज हो गया, जीवित कोशिका का खोज हो गया। अब इसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और श्वान ने किए। यही सबसे पहले नंबर बताएं कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इस तरह से समझिए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका सेल। बहुत सारे सेल मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलता है तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है? बॉडी बनता है। मतलब हमारे बॉडी को निर्माण होने के लिए सबसे पहले नंबर सेल चाहिए। बहुत सारा सेल मिला तो क्या बना? टिश्यू मिला। और बहुत सारे टिश्यू मिला तो क्या बना? ऑर्गन बना। और बहुत सारा ऑर्गन मिल के ही एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जिस तरह से हम लोग अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ईंट से क्या बनता है? दीवार। ईंट से क्या बनता है? दीवार। अगर दीवार अगर मिलाएंगे तो क्या का फॉर्मेशन होगा? कमरा का। और बहुत सारा कमरा मिलकर क्या बनेगा? घर बनेगा। यानी कि स्लाइडन और श्वान यही कहें कि बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो सेल होता है, जो उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी। इसके बाद प्रश्न ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि बताइए जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका किसका है और सबसे छोटी कोशिका किसका है। जंतु की अगर ये पूछता है और मानव वाला भी पूछता है तो हम लोग दोनों तरह से देख लेंगे। जंतु में सब कुछ आ जाता है, जिसमें लाइफ हो वो क्या आ जाएगा? जंतु में आ जाएगा। और जो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, वो किस में आ जाएगा? जंतु में आ जाएगा। अब बताइएगा, सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है? अंडा में पाया जाता है। और किसका अंडा में पाया जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है। इसका अंडा बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करेगा कि बताइए मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो वो क्या होता है? ओवम होता है। मतलब क्या? अंडाणु। अगर सबसे छोटा कोशिका की बात करेंगे और ह्यूमन में बात करेंगे तो वो क्या होता है? स्पर्म होता है। दैट मीन्स शुक्राणु। अब बताइएगा, एक प्रश्न और पूछता है, अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ये है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा और लंबा दोनों को एक में ही समझ लेते हैं, बट नहीं, बड़ा और लंबा दोनों अलग अलग चीज होते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार की बात करेंगे तो ये नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, ये क्या है? लंबाई में है।
तो वही बोलता है कि बताइए सबसे लंबी कोशिका किसका है, तो सबसे लंबी कोशिका ब्रेन का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, है ना। तो अगर ये 5 पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो हम एक छोटा से ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को याद करवाने का प्रयास करूंगा। वो ट्रिक है, छोटी माई बस लात मारती है। मतलब कि छोटी का मतलब क्या हो गया, छोटी सेल, यानी कि सबसे छोटा सेल। सबसे छोटा सेल किस में पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि हम लोग पढ़ें। अब बताइए बड़ी सेल सबसे किस में पाया जाता है, बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। बस से क्या हो जाएगा बड़ी, और सा से क्या हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे। अब बताइएगा ला, ला मतलब कोची लंबी सेल, तो लंबी सेल किस में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब सारा याद हो गया होगा। छोटी माई बस लात मारती है, छोटी मतलब छोटी सेल, माई मतलब क्या, माइकोप्लाज्मा, बस मतलब ब मतलब क्या, बड़ी सेल, स मतलब क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा, लात, लात मतलब कुछ लंबी सेल, और ता मतलब क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, सबसे बड़ी कोशिका अंडा में होता है, किसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। चलिए अब बताइएगा, आगे पॉइंट बात करेंगे कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण यानी सेल डिवीजन। प्रश्न खूब पूछता है कि बताइए सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा शरीर के किस अंग में होता है। तो आप ये जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। वजह यही है कि अगर किसी को चाकू मार देते हैं तो वो पुनः जीवित हो जाता है, मतलब कि सेल डिवीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो कहाँ नहीं होता है, ब्रेन में होता है। ब्रेन में नहीं होता है, ब्रेन में कहाँ, न्यूरॉन में। तो अगर ब्रेन की बात करेगा तो वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन लीवर की बात करेगा तो कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ब्रेन में यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, इसमें 2 सेल पाया जाता है, न्यूरॉन सेल पाया जाता है और ग्लियल सेल पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में 90% सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ब्रेन का अंदर एक और सेल होता है जिसको नाम है ग्लियल सेल, इसमें क्या 10% आपको सेल डिवीजन होता है। वजह यही है कि सिर में चोट लगने से या किसी को मार देने से उसका जल्दी मृत्यु हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि बायोलॉजी सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जिसका पहला चैप्टर हम लोग सेल देखें, और इसी तरह से आगे का कंटिन्यू हम लोग करेंगे। यदि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लगा, तो क्या कीजिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को पास शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट के पास भी पहुंच जाए जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।